everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ लैंडफॉर्म्स। हम जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड इससे पहले एक वीडियो में हम माउंटेन्स का डिस्कशन कर चुके हैं एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लेट्यू की अगर बात की जाए तो ये एक एलिवेटेड फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है जो बाकी के सराउंडिंग एरियाज से हायर होता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये जो लैंड है ये एक हाइट पे होगा। सबसे पहले इसकी हाइट आसपास के एरिया से ज्यादा होगी। दूसरा, ये माउंटेन्स की तरह कॉनिकल नहीं होगा, पीकी नहीं होगा। इंस्टेड इसका जो सरफेस है, जो टॉप सरफेस है, वो मोर और लेस फ्लैट होगा। ठीक है। अब प्लेट्यूज के फॉर्मेशन के दो कारण हो सकते हैं, दो वजह हो सकती है। सबसे पहला है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट में अपवर्ड मूवमेंट हो, क्रस्ट ऊपर की तरफ अगर उठेगा तो ये फॉर्मेशन होगी, वरना फिर स्मॉल वोल्केनिक इरप्शंस के कारण भी जो है प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। प्लेट्यूज की अगर बात करें तो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसकी जो साइड वॉल्स हैं वो बहुत स्टीप होती हैं। स्टीप यानी कि आपने बहुत खड़ी चढ़ाई होती है उसकी। ठीक है। बट जो इसका टॉप सरफेस होता है ये वाला, ये मोर और लेस फ्लैट होते हैं। बहुत माइनर रिलीफ आपको यहाँ पर इन पर देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन की अब अगर हम बात करें तो प्लेट्यूज के काफी सारे अलग अलग टाइप्स हैं। उनको काफी अलग बेसिस पर जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। साइज एंड शेप पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है प्लेट्यूज का। उसके बाद आता है सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइमेट, स्टेज ऑफ इरोजन एंड एट लास्ट आता है मोड ऑफ इरोजन। इन सभी बेसिस के ऊपर जो है प्लेट्यूज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज में बात करें तो ये बेसिकली हम देखकर ही बता सकते हैं कि प्लेट्यूज का जो टाइप है वो कौन सा है। या तो वो डोम शेप्ड होगा, डिसेक्टेड होगा, स्टेप लाइक होगा, फ्लैट टॉप होगा या रेजुविनेटेड होगा। ये सारा हमने लुक्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया है। डोम शेप प्लेट्यू की अगर बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका छोटा नागपुर। डिसेक्टेड प्लेट्यू में आपका आएगा डेक्कन प्लेट्यू। ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। स्टेप लाइक में आ गया कैमुर। दूसरा आ गया पन्ना एंड आ गया रेवा। इसके अलावा और भी काफी एग्जांपल्स है बट यहाँ पर मैंने आपको 3 ही बताए हैं। उसके अलावा आप इसमें भंडार है, रोहतास है, ये सारे भी स्टेप लाइक प्लेट्यूज हैं। फ्लैट टॉप प्लेट्यू की अगर बात की जाए जिसका सरफेस टॉप सरफेस बिल्कुल फ्लैट होगा, उसमें आएगा तिब्बतन, भंडेर एंड ठीक है। ये दो आ गए आपके फ्लैट टॉप प्लेट्यू। रेजुविनेटेड प्लेट्यूज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है मिसौरी, जो कि एक यूएसए में प्लेट्यू है। इंडिया में बात करें तो पेटलैंड्स ऑफ रांची, ये भी एक रेजुविनेटेड प्लेट्यू है। तो साइज एंड शेप पे हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की उसका सरफेस क्या है। या तो अनइवन होगा या फिर टेबल लैंड होगा यानी कि फ्लैट होगा। अनइवन में आपका आ गया एग्जाम्पल में अपैचलिन प्लेट्यू,
कंफ्यूज नहीं होना, प्लेचिन एक माउंटेन भी है, बट माउंटेन का भी नाम है, बट वैसे ही एक प्लेट्यू का भी नाम है। एंड टेबल लैंड में आ गया महब। ये दोनों है आपके एग्जाम्पल अनइवन एंड टेबल लैंड प्लेट्यूज के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पर भी तीन टाइप के प्लेट्यूज हैं। पहला है डेजर्ट और एरिड, यानी कि ड्राई क्लाइमेट हो गया यहाँ पे, ह्यूमिड प्लेट्यू है, एंड लास्ट है आइस कैप्ड, यानी कि स्नो स्नोई जो प्लेट्यूज है हमारे वो। डेजर्ट और एरिड प्लेट्यू की बात करें तो इसमें आ गया अरेबियन प्लेट्यू, मैं सिर्फ अरेबियन लिख रही हूँ यहाँ पे। ह्यूमिड में की अगर बात करें तो ये इंडिया में भी है शिलोंग, महाबलेश्वर, ये आपके ह्यूमिड प्लेट्यूज हैं। एंड आइस कैप्ड प्लेट्यू की बात करें तो ग्रीनलैंड जो है आपका एक आइस कैप्ड प्लेट्यू है। ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ इरोजन, कि उसका जो इरोजन है वो कौन से स्टेज पे है। अगर उसका इरोजन बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है तो वो ओल्ड प्लेट्यू, अगर काफी उसका इरोजन हो चुका है तो वो मैच्योर प्लेट्यू, एंड यंग प्लेट्यू जिसपे अभी इरोजन नया नया हो रहा है, यानी कि अभी भी उसका इरोजन प्रोसेस चल रहा है, इतना वो इरोड नहीं हुई है, तो वो आपका यंग प्लेट्यू। यंग प्लेट्यू में आपके पास आ गया कोलोराडो एंड महाबलेश्वर अगेन। फिर आता है आपका मैच्योर, इसमें आपका रांची प्लेट्यू एंड एक है हजारीबाग एंड अपेचलिन भी मैच्योर प्लेट्यू का ही एक हिस्सा होगा। ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ इरोजन। अब हम बात करते हैं ऑन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरोजन, ओरिजिन सॉरी, कि ओरिजिन कैसे हुआ है, प्लेट्यू वो बना कैसे है। इसमें सबसे पहले आएगा ग्लेशियल प्लेट्यू। ग्लेशियर प्लेट्यू, सबसे पहले आप ये जानना, ग्लेशियर प्लेट्यू का मतलब ये नहीं है कि वो ग्लेशियर से बना है, ग्लेशियर के कारण उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एक एक कोई भी एक रिलीफ था यहाँ पर, ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर इरोजन हुआ है, उसकी वजह से ये रिलीफ जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है एक प्लेट्यू के शेप में। तो जब भी कोई रिलीफ ग्लेशियर के कारण ट्रांसफॉर्म होता है, मॉडिफाई होता है एक प्लेट्यू में, वो होगा आपका ग्लेशियल प्लेट्यू। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो अब ग्रीनलैंड एक ग्लेशियल प्लेट्यू है, साथ में अंटार्कटिका प्लेट्यूज हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ग्लेशियल एक्शंस के कारण, ये किसी भी एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण हो सकता है या किसी भी टेक्टोनिक इवेंट के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास फ्लूवियल प्लेट्यू। फ्लूवियल में हम बात फ्लूवियल की जब हम बात करेंगे तो इसमें मेनली हम बात करते हैं सेडिमेंट्स की, जो रिवर्स के साथ आते हैं। अब ये प्लेट्यूज किस वजह से फॉर्म होंगे, जब कॉन्टिन्यूसली आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, एंड वो ये एक रिलीफ का फॉर्म लेंगे, एक हाइट पर बनेगा ये टेबल लैंड, तो वो आपका फ्लूवियल प्लेट्यू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कायमूर प्लेट्यू, ये एक फ्लूवियल प्लेट्यू है जिसका फॉर्मेशन मेनली हुआ है डिपॉजिट्स के कारण। वो डिपॉजिट्स किस चीज के थे, सेडिमेंट्स के, जो आपके रिवर कैरी करके लाई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एओलियन प्लेट्यू की। एओलियन, ये आप वर्ड से भी समझ सकते हो, ये हुआ है विंड के कारण। जब विंड के कारण आपके जो फाइन डिपॉजिट्स हैं सैंड के, वो कहीं और जाकर डिपॉजिट होंगे एंड एक प्लेट्यू को फॉर्म लेंगे, तो वो होगा आपका एओलियन प्लेट्यू। एग्जाम्पल की बात करें तो पोटावर,
वो प्लेट्यू ये पाकिस्तान में है, एंड एक है लॉयस प्लेट्यू जो चाइना में है। ये दोनों ही एयरलाइन प्लेट्यू हैं, यानी कि इनका फॉर्मेशन हुआ है किसकी वजह से? विंड डिपॉजिट्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें तो वो है जो नेक्स्ट प्लेट्यू है टेक्टोनिक प्लेट्यू। और जैसा कि ये वर्ड खुद आपको बता रहा है टेक्टोनिक, इसका फॉर्मेशन हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। किसी न किसी एंडोजेनेटिक फोर्स ने प्लेट्यूज को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो राइज हुआ है अर्थ, एंड उसने प्लेट्यू का फॉर्म लिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका मेघालयन प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू, इसका फॉर्मेशन हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें हैं आपकी। आगे के ये जो पार्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं, ये जो चारों अब आगे के जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो किसी ना किसी टेक्टोनिक प्लेट्यू की वजह से ही अफेक्ट हुए हैं। इनमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस का ही काम है। अब देखिए आपको मैं समझाती हूँ इसको। मैं आई होप आपने ये लिख लिया हो, मैंने इसको रब कर दिया है यहाँ से। अगर आपने ना लिखा हो तो आप इसको रिवाइंड करके भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बात की एंडोजेनेटिक फोर्सेस की। अब वो दो तरीके से काम करती है, या तो वो मूवमेंट अब वर्टिकल हो सकती है या वो हॉरिजॉन्टल होगी। दो ही तरह की मूवमेंट हो सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, उसकी वजह से हमारे चार तरह की जो है प्लेट्यूज फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसमें आता है सबसे पहले इंटरमॉन्टेन। हम पहले इस वर्ड को ब्रेक करेंगे, इंटरमॉन्टेन यानी कि माउंटेन्स के बीच। ठीक है, ये जो प्लेट्यूज हैं ये चारों तरफ से या तो माउंटेन्स नहीं तो फिर हिल्स से सराउंडेड होगी। सबसे पहली चीज तो ये। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपका माउंटेन फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो बीच का एरिया रह जाता है, वहां पे कई बार क्या होती है, लैंड की अपरैपिंग होती है। अपरैपिंग, जियोसिंक्लाइंस का जो पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन होता है जियोसिंक्लाइंस का। अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया एंटीक्लाइंस और जियोसिंक्लाइन। एक मिनट, ये डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया, इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से। ये होता है आपका जियोसिंक्लाइन, ये होता है एंटीसिंक्लाइन, ये है आपका मिडिल पोर्शन ऑफ जियोसिंक्लाइन। अब यहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन फॉर्मेशन है, बट अब ये जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे अगर जब लैंड की अपरैपिंग होगी और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एक रिलीफ की, यहाँ पे अपरैपिंग के कारण, तो वो आपका जो है फॉर्मेशन होगी इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज की। इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर इस अपरैपिंग की वजह से, जो वापस किस वजह से होती है, आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। तो ये तो था आपका इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। अब बात करते हैं पिडमोंट प्लेट्यू की। उससे पहले मैं इसको रब कर लेती हूँ जरा। अब इसमें देखिए फिर से आपका वर्ड यूज हुआ है माउंट, तो यानी कि इसका भी माउंटेन से कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपने माउंटेन फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ी हो, तो पहले तो एक बार माउंटेन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी अपलिफ्टमेंट होती है। तो इस ये जब अपलिफ्टमेंट होती है ना इन माउंटेन्स की, उस टाइम पे फिर से अपलिफ्टमेंट होती है जब ये माउंटेन्स की, उसी टाइम पे फिर से काफी सारी एंडोजेनेटिक फोर्सेस होती है जो काम करती है। अब जरूरी नहीं है वो सिर्फ यहाँ पर ऐसे इसको माउंटेन को राइज करे, यहाँ पे ये जो दूसरा पोर्शन भी है वो भी राइज होता है, एंड वो भी एक जो है रिलीफ फॉर्म करता है। अब पीड माउंट क्या होगा, यानी कि ये होगा अब आपके माउंटेन्स के फुट हिल्स पर। फुट हिल्स यानी फुट हिल मतलब अब कह सकते हैं आप फुट हिल जोन,
जब माउंटेन आपकी स्टार्ट होती है तो ये जो सबसे लोअर पोर्शन होता है, यहाँ पे दोबारा से अपलिफ्टमेंट के दौरान ये भी तो अपलिफ्ट होगा। ये पूरा माउंटेन फॉर्मेशन ना होके यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपके प्लेट्यूज का, एंड ऐसे प्लेट्यूज को बोला जाता है पीडमोंट प्लेट्यूज। क्योंकि इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्लेट्यूज ज्यादातर होते हैं आपके माउंटेन्स के फुट हिल्स पे, यानी कि उसके बिल्कुल लोअर साइड्स पर। ये था आपका पीडमेंट प्लेट्यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू की। अब बात करें कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज की, तो सबसे पहले एक चीज जो याद रखना, ये दोनों तो माउंटेन्स के पास थे, ये वाले माउंटेन्स से दूर होंगे, माउंटेन्स से दूर होंगे, यानी कि फार अवे फ्रॉम माउंटेन्स, फार अवे। दूसरा, ये सराउंडेड होते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स से, यानी ये कोस्टल प्लेन्स के पास जो है फॉर्मेशन होगा इन प्लेट्यूज का। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका डेक्कन प्लेट्यू। बट इसमें भी कई बार एक्सेप्शन हो जाता है कि अगर अगर आपके माउंटेन्स आसपास हो भी, तो वो ज्यादातर या तो एक साइड होंगे या दो साइड होंगे, उससे ज्यादा जो है माउंटेन्स जो है इनके करीब नहीं होता। एंड ये कंडीशन भी बहुत एक्सेप्शन है, बहुत कम होती है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लास्ट प्लेट्यू के टाइप की, जो कि है वोल्केनिक प्लेट्यू। अब वोल्केनिक फिर से आपको वर्ड ही खुद बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है वोल्केनिक एक्टिविटीज से, वोल्केनिक एक्टिविटीज से। तो जब आपका किसी भी वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो लैंडमास है वो अपलिफ्ट हो जाता है, तब उसको हम वोल्केनिक प्लेट्यू कहेंगे। वोल्केनो था यहाँ पर, बर्स्ट आउट हुआ, ऊपर से फ्लैट हो गया, क्रेटर भी बर्स्ट आउट होता है ना, तो उससे भी ये फॉर्मेशन हो जाता है वोल्केनिक माउंटेन का। नहीं तो फिर जैसा हमने माउंटेन्स में डिस्कस किया था कि वो मिडिल पोर्शन का अपलिफ्टमेंट होगा, अपरैपिंग होगी, तो सेम चीज यहाँ पर इनमें भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी शेप तो थोड़ी सी वैसे ही है ना, तो यहाँ पर भी अपरैपिंग की वजह से भी जो है फॉर्मेशन हो जाती है वोल्केनिक माउंटेन्स की, ठीक है। तो अब ये है आपका वोल्केनिक प्लेट्यू। साथ में कई बार क्या होता है कि अगर प्रॉपरली वोल्केनिक इरप्शन ना हो, वोल्केनो फॉर्मेशन ना हुआ हो, बट लावा निकल रहा है क्रस्ट से, धीरे धीरे क्या होगा, वो सेटल हो जाएगा। तो इसमें वोल्केनिक, ये सारा वोल्केनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, कंडीशंस इसमें अलग अलग हो जाती हैं, बट कहीं ना कहीं रीजन इनका सारा वोल्केनिक एक्टिविटीज ही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम वोल्केनिक प्लेट्यू। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए लैंडफॉर्म की बात करेंगे जो कि होगा प्लेन्स। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.